सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हे उत्तरानंदन महाराज परीक्षित, ये बड़े सौभाग्य से मानव का शरीर मिलता है। और लिखा है किसी कवि ने कि भजन बिन ओ बाबरे तूने हीरा सो जन्म गमायो आत्मा कबीरदास जी लिखते हैं इस दुनिया में आए, मेरे तेरे में पढ़कर के भगवान को भूल गए। बिना भजन के ये तुम्हें भगवान ने मानव का शरीर हीरा दिया था, लेकिन इसे हीरा मोही कमा दिया। भजन बिना ओ बाबरे तूने हीरा सो जन्म भगवान के यहाँ पे आए थे, भगवान से वादा करके कि प्रभु दुनिया में जाने के बाद हर घड़ी हर पल हर सांस पे तेरा नाम लेंगे, लेकिन यहाँ आकर के भगवान को भूल गए। भूल गए ये संसार फूल चढ़ को मारी चोटी हुई भूल गई, याद नहीं आया ओ बाबरे तूने हीरा सो जन्म गमायो दुकान बनिया हर कोई चातुर माला चावला की मूरत मूल गमायो ओ बाबरे तूने हीरा सो जन्म गमायो भगवान। अरे सदा में रहम मैया के सदा मर के रहन के नाम भैया करियो हरि को भजन, धियन दुई दिन को मेला धीरन कर लियो हरि को भजन, धियन दुई दिन को मेला
श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे महाराज परीक्षित, ये बड़े सौभाग्य की बात है कि तुम्हें संत महात्माओं के बीच में बैठ के भगवान की कथा सुनने का ये मौका मिला है। और जो मौत का भय बन करके तुम्हारे अंदर बैठ गया है, इस मौत की भय को अपने अंदर से निकाल दो, क्योंकि तुम नहीं जानते हो महाराज, मौत का समय हमेशा निश्चित हुआ करता है। मौत का समय जो निश्चित है वो उसी समय पर आएगी, और जिस समय मौत आ जाएगी वो घड़ी न टाली जाएगी। ये बंधे दिनन को जीवन है और बंधे दिनन को मरना है, और जब जीवन है तो मरना है, फिर मरने से क्या डरना है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे राजन परीक्षित, तुम्हें ये श्राप लगा है कि 7वें दिन तक्षक के काटने से तुम्हारी मृत्यु होगी। तो ध्यान रखना, ये संसार में जितने भी प्राणी हैं इन सबके पीछे तक्षक लगा है। कौन सा तक्षक है? एक काल रूपी तक्षक हर इंसान के पीछे लगा है, और हर 7वें दिन ये हर इंसान को खा जाता है। दैविक दृष्टि से देखा जाए तो 7 दिन से ज्यादा कोई नहीं जीता है। 7 ही दिन में इंसान जन्म लेता है, 7 ही दिन में बड़ा होता है, और 7 ही दिन में संसार को छोड़ करके चला जाता है। याद रखना, सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे राजन परीक्षित, जन्म जन्म मुने यतन कराही, और अंतराम कहूं पावत नाही। जन्म जन्म तक संत महात्मा कंदराओं में बैठ के अपने शरीर को गला देते हैं, लेकिन उनके अंत समय में ऐसी भक्ति देखने को नहीं मिलती है जो तुम्हारे लिए मिली है। संत महात्माओं के बीच में बैठ के महाराज तुम्हारा अंतिम समय है तो भगवान की कथा सुन रही हो, तुम्हारा बड़ा सौभाग्य है। देवराज इंद्र को जब ये बात मालूम हुई कि श्री सुखदेव जी के द्वारा महाराज परीक्षित कथा को सुनेंगे, तो देवराज इंद्र अपने हाथों में अमृत का कलश लेकर के आया। अमृत का कलश लेकर के कहने लगा है, श्रीमान महाराज परीक्षित के लिए श्राप है कि तक्षक के काटने से इनकी मृत्यु होगी, तो हम अपने साथ में ये अमृत का कलश लाए हैं। ये अमृत महाराज परीक्षित को पिला दो, ये अमर हो जाएंगे। उसके बदले में जो कथा श्री परीक्षित महाराज सुखदेव जी के द्वारा सुन रहे हैं वो कथा हमें सुन लेने दो। श्री सुखदेव जी ने देवताओं की ये कह करके मजाक उड़ा दी, ये कथा तो केवल मनुष्यों के लिए है, देवताओं के लिए नहीं है। वैसे मनुष्य में और देवताओं में कितना फर्क होता है महाराज। मानव में और देवता में कोई ज्यादा बड़ा फर्क नहीं होता है। मनुष्य को एक लोहे की तरह बताया और देवता को परीक्षित जी एक चांदी की तरह बताया। मानव की तुलना लोहे से की है और देवता की तुलना चांदी से की है। लेकिन ध्यान रखना, एक पारस होता है, पारस के पास में परीक्षित महाराज एक लोहा को लगा दो और चांदी को लगा दो तो चांदी रहती है। अगर उस पारस से लोहा टच हो जाता है तो सोना बन जाता है। इसीलिए तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा और सुर दुर्लभ सद ग्रंथ न गावा। बड़े भाग्य से ये मानव का शरीर मिलता है। देवताओं के लिए भी ये मनुष्य शरीर दुर्लभ है जो हमें और आपको मिला है। तो इस मानव जीवन में आने के बाद भगवान का भजन करना, भगवान की भक्ति करना, तभी ये हमारा मनुष्य शरीर सार्थक है, अन्यथा ये व्यर्था ही चला जाता है। कहते हैं तूने हीरा गमाए दो चपरे में।